माध्यम से 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स NSNIS पटियाला के लेसन प्लान को समझेंगे कि लेसन प्लान किस तरीके से बनाए। तो सबसे पहले आपको जब लेसन प्लान दिया जाता है बनाने के लिए, तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है। उसके ऊपर आपको अपने गेम का नाम लिखना होता है। जैसे हमारे गेम का नाम है योगासना, एंड नीचे आपको जो टॉपिक दिया होता है गेम से रिलेटेड, उस टॉपिक को लिखना होता है। फिर आपको लेसन प्लान के अंदर जितना समय दिया गया होता है उस समय को लिखना होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है 20 मिनट, 20 मिनट का लेसन प्लान है, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, लिखना है। फिर एथलीट का नाम और नीचे आपका जो रोल नंबर होता है वो लिखना होता है। फिर लेसन प्लान के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है, कितने पार्ट होते हैं लेसन प्लान के, वो हम इस वीडियो के अंदर एक एक करके जानेंगे। तो धैर्य से इस वीडियो को आप देखेंगे और लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। अगर आप भी 6 वीक सर्टिफिकेट कर रहे हैं या भविष्य में आपको करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और 6 वीक सर्टिफिकेट के अंदर जो लेसन प्लान होता है वो सबसे ज़्यादा नंबरों का होता है, 120 नंबर का। तो इसमें आपको अच्छे अंक लाने के लिए सटीकता से इसको बनाना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट या परिचय, जो टॉपिक दिया होता है उसका परिचय करवाना लेसन प्लान के अंदर। फिर मेन पार्ट आता है इसका, मुख्य भाग, जिसके अंदर आपको जो टॉपिक होता है, जो शीर्षक होता है, उसको समझाना या करवाना होता है। अगर प्रैक्टिकल आपको लेसन दिया जाए तो उसके अंदर आपको वो गेम करवाना होगा, जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है। मान लीजिए आपको लेसन के अंदर 20 मिनट दिया है, तो आपको कम से कम 12 से 13 मिनट मेन पार्ट के अंदर लगाना है। फिर बचा हुआ समय आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट, जिसे सारांश भी कहते हैं, उसके अंदर लगाना है। जैसे लास्ट आ गया सारांश या कंक्लूडिंग पार्ट। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको डिवाइड करना है टॉपिक के माध्यम से। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आपको 10 से 15% जो समय है वो समय रखना है। जैसे इस लेसन प्लान का समय 20 मिनट, तो 5 मिनट हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को दिया है, परिचय को दिया है। तो परिचय में की जो समय अवधि है, समय है वो 5 मिनट है। फिर समय गणना, समय का नियोजन किस प्रकार रहेगा, तो 1 मिनट हमने लिया है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की संख्या और स्वास्थ्य का परीक्षण करना, और परीक्षक महोदय से शिक्षण योजना प्रारंभ करने की अनुमति लेना। जैसे ही क्लास शुरू करेंगे, तो क्लास शुरू करने से पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एथलीट है, उनकी संख्या का पता लगाना, कितने एथलीट आए हुए हैं, कितने एब्सेंट है। फिर जो परीक्षक होता है या जो सीनियर होता है, उससे अनुमति लेना क्लास शुरू करने की। उसके बाद 1 मिनट लिया हमने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना और सकारात्मक और शांत वातावरण निर्माण करना। फिर 3 मिनट लिया है योग और तनाव का परिचय एवं योग द्वारा उपचार विधियां निर्माण करना। चूंकि हमारा टॉपिक है योग एवं तनाव, योगा फॉर स्ट्रेस, इसलिए यहाँ परिचय दिया गया है योग एवं तनाव का परिचय। अगर आपका टॉपिक हो आर्टिस्टिक, तो आपको यहाँ आर्टिस्टिक का परिचय लिखना है। रिदमिक हो तो रिदमिक का परिचय लिखना है, या अदर कोई टॉपिक हो तो आपको उसका परिचय यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये बात होगी उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स की। फिर अगला जो हमारा कॉलम आता है वो है कार्य का ब्यौरा, डिटेल ऑफ टास्क्स। उसके अंदर आपको लिखना क्या है कि क्या आप शुरुआत के अंदर करवाएंगे। जैसे संख्या लेनी है तो किस तरीके से लेंगे, क्लास की शुरू करेंगे तो क्लास को शुरू किस तरीके से करेंगे, और उसके अंदर प्रेयर किस तरीके से करवाएंगे। तो इसके अंदर हमने लिखा है सभा एवं उपस्थिति, जिसको हम रोल कॉल बोलते हैं, लाइनअप बोलते हैं। लाइनअप और रोल कॉल, हिंदी के अंदर सभा और उपस्थिति हमने लिखा है। तो सभी शिक्षार्थियों को कद के अनुसार खड़ा करके गिनती करेंगे, लाइनअप करेंगे। लाइनअप करके विद्यार्थियों को गिनेंगे, 1 2 3 4 विद्यार्थियों से बुलवाकर पता करेंगे कितने विद्यार्थी उपस्थित है और कितने अनुपस्थित है। फिर परीक्षक महोदय से कक्षा सत्र प्रारंभ करने की अनुमति ली। जो भी सीनियर होता है उनसे अनुमति ली जाती है कि क्लास को किस तरीके से शुरू करें। फिर प्रेयर होती है। प्रेयर किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर होती है, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन के अंदर बैठकर कर सकते हैं। योग के अंदर जो एक प्रेयर चलती है वो है सहनाव ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति। तो इस तरीके से ये प्रेयर करवाकर क्लास की शुरुआत करी जाती है। फिर योग द्वारा तनाव और स्ट्रेस का निवारण की जानकारी देंगे। तो ये हो गया कार्य के ब्यौरे या डिटेल ऑफ टास्क के अंदर। इस तरीके से ब्यौरे को आपको लेसन प्लान के अंदर लिखना है। फिर बात करते हैं उपकरण या इक्विपमेंट्स क्या चाहिए। तो योग के अंदर जो इक्विपमेंट चाहिए, वो बेसिक जो इक्विपमेंट है वो है मेट, योगा मेट। तो उसका आपको चित्र यहाँ पर बनाना है। तो ये हमने चित्र बना दिया योगा मेट का। इस तरीके से आप हाथ से बना सकते हैं और चाहे तो आप प्रिंटेड भी लगा सकते हैं। तो उपकरण हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। इसके अलावा और भी उपकरण यहाँ आपको बनाने हो, लाइक पानी की बोतल या फिर टॉवल वगैरह, या फिर आपका अदर कोई स्पोर्ट्स है और उसके अंदर
आपको कोई और इक्विपमेंट चाहिए तो वो आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। फिर बात करते हैं संगठन की क्रमबद्धता, यानी मेथडिकल और ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप किस तरीके से क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से आप क्लास का मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले लाइनअप करते हैं, तो लाइनअप करने के लिए आपको कद के अनुसार खड़ा करना होता है अपने एथलीट्स को, छोटे से बड़े की ओर। फिर आपको कमांड देनी होती है, तो टीचर यहाँ खड़ा हो जाएगा, लाइन से विद्यार्थी इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और लाइनअप करके आप गिनती करेंगे। फिर जनरल वार्म अप करवाएंगे। वार्म अप एक्सरसाइज आप कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक सूक्ष्म व्यायाम और अदर अदर व्यायाम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले समय गणना से शुरू होता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर डिटेल ऑफ टास्क्स, इक्विपमेंट और मैथडिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक कॉलम आता है अभियुक्ति और टिप्पणियाँ। उसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, खाली छोड़ना है, इस टॉपिक को खाली छोड़ना है। इसके बाद जो मेन पार्ट होता है वो आता है हमारा सबसे बड़ा पार्ट और मेन पार्ट, सबसे ज़्यादा टाइम इसी के अंदर कंज्यूम करना होता है क्लास का, जिसके अंदर हमने 12 मिनट का समय रखा है और इसको इस तरीके से डिवाइड किया, 2 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट और 4 मिनट। तो सबसे पहला जो मेन पार्ट का 2 मिनट है वो आंतरिक उष्ण व्यायाम और शिक्षार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना। उष्ण व्यायाम यानी वार्म अप, आंतरिक यानी शरीर के अंदर का, न कि बाहर का। तो आंतरिक रूप से जब सूक्ष्म व्यायाम हम करवाते हैं तो उसके अंदर मुख्य रूप से कपालभाति और कुछ क्रियाएं करवाते हैं। तो पहली जो 2 मिनट है वो आंतरिक व्यायाम की होगी। फिर 2 मिनट लेंगे जनरल व्यायाम, उष्ण व्यायाम या विशेष व्यायाम, स्पेसिफिक एक्सरसाइज या स्पेसिफिक वार्म अप। फिर 4 मिनट हमने लिया है तनाव और स्ट्रेस निवारक आसन, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए आसन होते हैं योगासना के अंदर। यहाँ अगर आपका टॉपिक आर्टिस्टिक है तो आर्टिस्टिक योगासना ले सकते हैं, आर्टिस्टिक योगासना आसन ले सकते हैं, जो 10 आसन होते हैं, अलग अलग बेंडिंग होती है, वो ले सकते हैं। या अपने टॉपिक के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है ना कि एज इट इज कॉपी करना है। फिर 4 मिनट हमने लिया है तनाव निवारक प्राणायाम और ध्यान। अब यहाँ पर तनाव निवारक हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा टॉपिक स्ट्रेस फॉर योगा है। अगर यहाँ पर टॉपिक स्ट्रेंथ होता तो उसके अनुसार प्राणायाम लेते, उसके अनुसार आसन लेते। तो इस तरीके से हमने 12 मिनट का डिवाइडेशन किया, 2 मिनट, 2 मिनट, 4 और 4 मिनट। आगे अगर देखें तो इसी तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है और डिटेल से लिखा है कि 2 मिनट में क्या क्या करवाएंगे। तो सबसे पहले जो 2 मिनट है उसमें आंतरिक व्यायाम करवाएंगे, इंटरनल वार्म अप, उसके अंदर कपाल भाती क्रिया होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम लिखा गया है, तो वो आंतरिक व्यायाम के अंदर आ जाता है। फिर जो नेक्स्ट 2 मिनट है उसके अंदर बाह्य जनरल व्यायाम और स्पेसिफिक व्यायाम होगा। उसके अंदर सूक्ष्म व्यायाम सिर से लेकर पैर तक किए जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम लाइक गर्दन को आगे पीछे घुमाना, गोल गोल घुमाना, हाथों को गोल गोल घुमाना, कमर को, अपने पैरों को, टखनों को, और छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो बेंडिंग है, मान लो आपको क्लास के अंदर फॉरवर्ड बेंडिंग करवानी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के अनुसार आपको स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग करवानी होगी, या बैकवर्ड बेंड करवाना है तो उसके अनुसार आपको बैकवर्ड बेंडिंग की सबसे पहले स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवानी होती है क्लास के अंदर। तो उस तरीके से आप नेक्स्ट 2 मिनट कंज्यूम कर सकते हैं। फिर 4 मिनट आसनों के ऊपर होती है जो हमारे टॉपिक के अनुसार है तनाव और स्ट्रेस निवारक। तो सबसे पहले जो हमने आसन लिया है वो है बालासन, जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। वज्रासन में बैठकर हाथों को आगे ज़मीन के ऊपर रखना होता है, हाथ और सिर को, जिसको हम शशकासन भी बोलते हैं, रेबिट पोज या चाइल्ड पोज, वो आसन। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है कि तनाव और स्ट्रेस के लिए आसन, तो कौन सा आसन? बालासन। बालासन कैसे होता है? तो वो वज्रासन में बैठकर होता है। फिर सेकंड जो आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन कैसे होता है? पेट के बल लेटकर होता है, दोनों हाथों को कंधों के पास रखकर और ऊपर उठाना होता है अपनी चेस्ट को, तो इस तरीके से आपको रखना होता है। फिर उष्ट्रासन। उष्ट्रासन माने ऊंट की तरह घुटनों के बल बैठ के या खड़े होकर श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंड करना है और अपनी एड़ियों को पकड़ना है। फिर चौथा आसन ये शवासन, बहुत ही ईजी आसन है, जिसको पीठ के बल लेटकर शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ना होता है। तो इस तरीके से 4 आसन हमने लिए हैं स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, निवारण के लिए। फिर हमने 2 या 3 प्राणायाम लिए हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। पहला जो हमारा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सुखासन या पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठकर किया जा सकता है। जो सबसे पहले बाएं नाक से श्वास लेकर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, ये क्रम बार बार दोहराना होता है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके अंदर लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना, श्वास फेफड़ों के अंदर भरना होता है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम लिया गया है, जो आंख और कान को बंद करके भंवरे की तरह गुंजार करना होता है। आपका अगर टॉपिक कोई और है तो उसके अनुसार आप आसन और प्राणायाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप चैट जीपीटी या गूगल की भी सहायता ले सकते हैं। फिर अगला जो कॉलम है वो है उपकरण या इक्विपमेंट, जिसमें आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट इसमें विशेष तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ ऐसे रख सकते हैं जैसे पानी की बोतल या टॉवल या स्टॉप वॉच या मैट या अन्य कोई उपकरण आपको उपयोगी लगते हैं तो वो इसके अंदर बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये हाथों से भी बना सकते हैं और आप प्रिंटेड भी चिपका सकते हैं। अगला जो कॉलम है वो है संगठन की क्रमबद्धता, किस तरीके से आप क्रमबद्ध करेंगे। तो 5 या 6 चित्र हमने इसमें लगाए हैं, जो
4 आसन और 3 प्राणायाम थे, जिनमें से 2 प्राणायाम को हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही थी इसलिए। तो सबसे पहले जो बालासन लिया था वो बालासन हमने यहाँ चिपका दिया है। फिर उष्ट्रासन या भुजंगासन लिया था, भुजंगासन यहाँ चिपका दिया है। फिर उष्ट्रासन, उसके बाद शवासन। ये वही आसन है जो हमने पहले डिटेल ऑफ टास्क के अंदर लिखे थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 प्राणायाम भी लिया, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इनके चित्र भी यहाँ चिपकाए हैं, ये प्रिंटेड है ना कि हाथ से बनाए हुए हैं, तो आप प्रिंटेड यहाँ ले सकते हैं। इसके आगे वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा मेन पार्ट भी कंप्लीट होता है। फिर लास्ट पार्ट होता है कंक्लूडिंग पार्ट, सारांश, जिसके अंदर टाइम का डिवाइडेशन हमने 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट किया है। टोटल कंक्लूडिंग पार्ट को हमने 3 मिनट दिया है। पहला जो पार्ट है उसके अंदर शंका समाधान यानी डाउट क्लियर, जो क्लास आपने ली है उससे रिलेटेड अगर एथलीट्स का, आपके स्टूडेंट्स का कोई डाउट है तो उसको आपको क्लियर करना होता है, पूछना होता है उनसे कि कोई डाउट है या नहीं। फिर अगला जो 1 मिनट है वो है सकारात्मक ऊर्जा, वातावरण निर्माण और प्रार्थना, प्रेयर। लास्ट के अंदर भी प्रेयर होती है और क्लास को शुरू करते हैं तब भी प्रेयर होती है। फिर अगला जो 1 मिनट है वो है पुनः एकत्रीकरण और उपस्थिति, फिर से लाइन अप करना और उनकी अटेंडेंस लेना। इस तरीके से ये 3 टॉपिक हो गए। फिर इनको विस्तार से लिखा गया है, तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो 1 मिनट था हमारा शंका समाधान या डाउट सेशन का था, डाउट क्लियरेंस का था, तो जिसके अंदर शिक्षार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना, शॉर्ट के अंदर यहाँ लिखा गया है। तो जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछे उसका आपको आंसर करना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेयर। तो शुरुआत के अंदर जो हमारी प्रेयर थी वो थी सहनावतु सहनो भुनक्तु, और लास्ट के अंदर जो हमारी प्रेयर होगी वो है शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति शांति शांति। तो इस तरीके से आप ये प्रेयर यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर अगला जो 1 मिनट है वो पुनः एकत्रीकरण और उपस्थिति, यानी फिर से असेंबली और की अटेंडेंस होगी, जिसके अंदर आप सभी को फिर से लाइन अप कराएंगे, कदवार खड़ा कर लेंगे। फिर परीक्षक महोदय से ब्रेक ऑफ की अनुमति लेंगे और फिर सबको लाइन से दाहिने मोड़ करके जय हिंद का उद्घोष करवा के ब्रेक ऑफ करवा देंगे। इसका अगला जो कॉलम हमारा वो है संगठन की क्रमबद्धता। तो उसके अंदर हमने कुछ चित्र बनाए हैं कि लास्ट के अंदर जो लाइनअप होता है या डाउट सेशन होता है या कूल डाउन होता है या ब्रेक ऑफ होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले लाइनअप इस तरीके से होता है और यहाँ टीचर खड़ा होता है और वो डाउट पूछता है बच्चों को कि डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों का जो भी क्वेश्चन होता है वो उस अनुसार पूछते हैं और टीचर को आंसर देना होता है। उसके बाद कूल डाउन होता है। कूल डाउन के अंदर कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाती है जिनसे उनका शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाए। फिर ब्रेक ऑफ के अंदर कदवार लाइन से खड़ा करना होता है और दाहिने मोड़कर जय हिंद बुलवाकर सेशन को खत्म किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सेशन प्लान को बना सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, फिर मुख्य पार्ट और उसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट, और इस तरीके से आप चित्र को चिपका सकते हैं। तो ये 120 नंबर का आपका जो सेशन प्लान है वो खत्म होता है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।